सच्चाई जी सभी मेरे भाई बहनों को। देखो भाई, हम आज कौन सी जगह पे आए हैं और क्यों आए हैं और किस लिए आए हुए हैं। और मेरे साथ ये सारी बहनें, ये सेवादार बहनें हैं। और वही ये बहनें बताएगी भी आप कौन सी जगह आए हो, क्यों आए हुए हो और कैसे आए हो। चाहे पूनम बहन, आप कहाँ पे आए हुए हो आज? आज हम दिनाना धाम आए हैं। अच्छा, किस लिए आए हो? आज हमारी यहाँ रात्रि सेवा थी, कल 18 तारीख की, और परमात्मा जी की दया से हमारी यहाँ सेवा लगी हुई थी। वो सेवा के लिए हम यहाँ आए हैं। मतलब सेवा क्या होती है? सेवा जैसे ये है कि बाहर से दूर से भगत आते हैं, तो उनके लिए जैसे संगत ज़्यादा हो जाती है तो उसको सेटल करना, तो उसके लिए से भंडारा बनाना, भंडारा पैक करके देना, उसके लिए संगत ज़्यादा होती है। तभी हमारी परमात्मा सेवा लगाते हैं, महीने में 2 बार, महीने में 1 बार। अच्छा, सेवा मतलब क्या क्या सेवा करते हो आप? सेवा हम जैसे ये करते हैं कि जैसे कोई रात को ट्रेन से भगत आ रहे हैं, उनके लिए रात को खाना देना, और उनको चाय के लिए मतलब कि लेके जाना, दूध देना उनको रात को, दवाई अगर किसी को ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट करना है उनका, और ऐसे कोई बुजुर्ग है उसको व्हील चेयर पे लेके जाना, ये हमारी सेवाएं रहती है। और संत रामपाल जी महाराज है, जो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, मतलब वे हमारे रामपाल जी महाराज के आश्रम में मतलब हर चीज़ फ्री होती है। हाँ जी। और हमारे गुरु जी एक मुहिम भी लेके आए हैं, हाँ जी। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा मुहिम। मुहिम। हाँ, उसके बारे में बताओ आप। मतलब उस मुहिम में परमात्मा कैसे चलाई है और जो मतलब क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं उसके उसमें? बारे में मैडम ऐसा है कि एक बार हमारे परमात्मा संत रामपाल जी ने न्यूज़ में देखा था कि कोई गरीब परिवार था, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, और तो परमात्मा को जब से ही मतलब कि हो गया था कि क्योंकि वो मतलब गरीबी दुखी के होकर, तंगी होकर हाँ जी, क्योंकि वो परिवार गरीबी के कारण ही उसका मतलब कि उन्होंने आत्महत्या करी, सुसाइड किया, जो कुछ भी। और तो जब से हमारे परमात्मा संत रामपाल जी को ये हो गया कि मेरे मतलब कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी घर गरीब ना हो, कोई बिना मकान के ना रहे, और हर तरह से मैं वहाँ से जैसे अब हम वहाँ परमात्मा ने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। हर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पूरे स्टेट में, पूरे ज़िले में परमात्मा ने पूरे विश्व में ये मुहिम चला रखी कि हर गरीब घर में, और मतलब कि जैसे अनाज देना है, मकान बनवाना है, बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा खर्चा उठाना है। इवन कि ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ 1 महीना 2 महीना, उन्होंने लाइफ टाइम के लिए परमात्मा संत रामपाल जी ने ये मुहिम चलाई है कि वो जीवन भर खर्चा उठाएंगे। अच्छा जी, आप भी बताओ संत रामपाल जी महाराज के बारे में। मतलब ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कुछ आप भी बताओगे? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कबीर काया तेरी है नहीं माया कहाँ से होए, भक्ति करो भगवान की जीवन है दिन दोए। कि ये शरीर भी अपना नहीं है तो और किसकी उम्मीद करते हैं हम, और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज हमें सत भक्ति देते हैं, जिसमें शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया गया है, और ये ऐसी भक्ति है जो हमारे मोक्ष का मार्ग निश्चित करती है। इसी और जो जैसे परमात्मा ने अब एक नई मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा मुहिम। मुहिम, हाँ जी। तो अन्नपूर्णा मुहिम में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और और मकान मकान सबको देगा देगा कबीर भगवान। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा सत्संग में भी बताते हैं कि जो परमात्मा चींटी से लेकर हाथी तक सबका भरण पोषण करता है, सबके खाने को करता है, तो मेरे बच्चे भूखे नहीं रहें। परमात्मा ने इसलिए मुहिम चलाई है। इसमें परमात्मा मतलब महीने का इस राशन देते हैं, हाँ, क्या क्या सुविधा सिलेंडर दी देते हैं, जाती है? जैसे दाल, हाँ चावल, जी। आटा, और अचार भी होता है उसमें, और जैसे किचन का सामान होता है। अगर किसी के घर में खाने को बर्तन नहीं है तो परमात्मा ने बर्तन भी दिए मतलब हैं। सुई से लेकर एक छत तक बनवा रहे हैं हाँ, परमात्मा। और परमात्मा उन गरीबों की जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके घर में पानी, बरसात का पानी निकलता था, तो उन घरों में परमात्मा ने छत डलवाई है, उनको मतलब कि रोटी कपड़ा भी दिया, और उनके बच्चों की शिक्षा जो मुफ्त में परमात्मा उपलब्ध करवा रहे हैं, उनकी वर्दी तक परमात्मा देते हैं। स्कूल की ड्रेस, हाँ, स्कूल की यानी कि फीस। जो एक पिता अपने बच्चे को देता है, वो परमात्मा पिता है, वो पूरे विश्व को ये चीज़ दे रहे हैं। और ये मुहिम धनाना से शुरू होकर पूरे विश्व में जाने वाली और है। ये यूँ नहीं है भाई एक महीना राशन दे दिया, एक महीना नहीं, सामान दे दिया, बिल्कुल लाइफ भी टाइम नहीं। तक। हाँ, ये मतलब मुहिम ये उनके सुविधाएं दी लाइफ टाइम जाएंगी। तक की है, जब तक उसके घर में कोई कमाने वाला ना हो जाए। और जैसे भाई मोदी ने तो ये जैसे एक नहीं, वो चला रखा था, जैसे भी राशन बांटता था, हाँ,
उसमें भी बंदे को कितने कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, लाइन में खड़े होकर लेना अंगूठा पड़ता है। लगाया और जाता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज घर पहुंचा देते हैं हाँ। और अपना नंबर दे देते हैं, जब भी राशन खत्म होए हो, हमें फोन कर दो, फोन फोन करते ही तुरंत फिर वो राशन और दोबारा सब घर चीजें घर पहुंच पहुंचता है। जाती हैं। ना कोई आधार, ना कोई हाँ। राशन कार्ड, ना फैमिली आईडी, सिर्फ एक फोन करो और परमात्मा का राशन घर में। घर पहुंच जाएगा। कितने परिवार हैं, मतलब कि मतलब हजारों से शुरू होकर ये संत लाखों में रामपाल जा रहे हैं। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग ला दिया हाँ, है। अगर परमात्मा के वचन भी है, कलयुग मध्य सतयुग ल्याऊं आऊं ताते ताते बंदी बंदी छोड़ छोड़ का का आऊं। इस कलयुग में जो सतयुग आ रहा है वो संत रामपाल जी महाराज की दया से आ रहा है। कोई माने या ना माने, ये धरती पर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। देखो इतने भक्तात्मा तो इतने देखो इतने जीव हैं, इतने को तो रोज खिलाते हैं परमात्मा। और इसी आश्रम में नहीं, 24 घंटे खिलाते हैं। 13-14 आश्रम है जो दिन रात मतलब ऐसे भंडारा, देसी घी का भंडारा चलता है। देसी घी का वो भंडारा और वो यहाँ नहीं है भाई अपने भक्तों के लिए कोई आओ कोई खाओ। ऐसी मुहिम और ऐसे ठाट तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मिलेंगे भाई। इस देश का जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जो संत है, महंत है, मंडलेश्वर हैं, जो बड़े बड़े बैठे हैं, मतलब ये ऐसा काम तो कोई भी नहीं कर पाया जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो इस देश का राष्ट्रपति है वो सबसे ऊपर माना जाता है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। मंत्री तो नीचे की बात है, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो हाँ। सकता। मतलब तो वो भी इस चीज को नहीं कर सकते। कितने परिवार ना तो हैं कोई आज, कर सका, ना कोई कर सकता, ना किसी ने किया, ना कोई कर सकेगा नहीं, ऐसा। ना कोई आगे कर सकेगा जो संत परमात्मा रामपाल जी के अलावा महाराज ने ऐसा किया। कोई नहीं कर सकता। और जो सुई से लेकर एक छत, जो सारी सुविधाएं ये परमात्मा देखो ना घर कि बैठे दे रहे परमात्मा हैं। बर्तन तक, बर्तन, खाने को घर बनवा रहे खाने हैं। को भी दे रहे हैं और बर्तन भी दे रहे हैं। देखो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज ने तो ये करके दिखा दिया, अभी कोई नहीं कर सकता ऐसा काम। नहीं और भाई नहीं, धरती पर कितने संत बने बैठे हैं जो झूठे संत हैं। हाँ। आज तक उन्होंने किसी को ऐसा कुछ नहीं दिया। सब माया को मंडली के ऊपर बैठे हैं। हाँ, माया इतने जोड़ने बड़े में बड़े लगे हैं। आश्रम छाप रखे हैं, इतने बड़े बड़े गद्दी बना बना कर उनके ऊपर बैठ जाते हैं। बस करते हैं वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज तो दहेज मुक्त शादियां भी करवा रहे हैं बेटियों की। आपने भी अपने बच्चों की होगी ना, मैंने तो किया अपने दोनों बच्चों की। संत रामपाल जी महाराज ने दोनों बच्चों की मेरे की बिना दहेज की शादी करवाई, ना दहेज लिया और ना दहेज लिया। कोई नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। हाँ, कभी दान के लिए नहीं कहते। आश्रम पूरे आश्रम में कोई दान पात्र नहीं दिखेगा। और मान लो भाई जैसे ये भंडारे लगाते हैं, पहले चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर उनके भंडारा जो है ना वो बीच में टूट जाता है, बीच में उनका पूरा भी नहीं पड़ता। और हमारे संत रामपाल जी महाराज कोई भी किसी से कोई दान नहीं लेते, भी दान इकट्ठा करके ये मुहिम चलाई है, नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। हाँ जी, और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया वो ना कोई करेगा, ना किसी ने किया और ना कोई आगे कर सकता है। हाँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, इस दुनिया में भगवान है, रामपाल जी भगवान है, इस दुनिया में भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, इस कबीर साहिब भगवान है। कलयुग में सतयुग लाऊं, तन्ने बंदी छोड़ का आऊं। जय बंदी छोड़ की, सत साहिब।